निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और रालोद के कई सारे प्रत्याशी एक दूसरे के सामने आ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रालोद के संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी जी। सर, क्या माना जाए, क्या दरार पड़ रही है गठबंधन में, इसीलिए प्रत्याशी आप लोग उतार रहे हैं एक दूसरे के सामने? देखिए, दरार कोई नहीं है। ये लोकल बॉडी के चुनाव हैं तो जिला लेवल के नेता सब चाहते हैं कि उनके साथ ही लड़ें। और चूंकि जब 5 साल से आदमी तैयारी करता है किसी सीट के लिए और वो सीट दूसरी पार्टी को चली जाती है तो निराशा है, नाराज़गी नहीं है। तो कहीं कहीं ऐसी निराशा हुई तो कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के सिंबल जारी कर दिए थे, वो वापस ले लिए गए हैं और वो सब चीज़ सामान हो जाएगी और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। चूँकि लास्ट डेट 24 तारीख है, इसलिए जहाँ जहाँ भी कोई ऐसी स्थिति है उसको हम सुलझा लेंगे और दोनों मिलकर लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से घबराई हुई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है। और हार का डर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी इन्होंने 6 महीने चुनाव हटाए थे। ये चुनाव हटाए इसलिए थे चूँकि हार रहे थे और अभी भी ये डरे हुए हैं। इसलिए गठबंधन एक के सामने एक लड़ रहा। कहीं छोटे मोटे लोकल वार्ड पे कोई होगा तो उसको भी लोकल नेता तय कर लेंगे। हम लोगों का ऊपरी सतह पे ये तय है कि हम आपस में मिल के लड़ेंगे और हमारा मेन उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को लोकल बॉडी के चुनाव से बाहर करना है। तो चूंकि अगर बात करें तो मेरठ नगर निगम आप लोग चाहते थे चुनाव लड़ना, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो क्या रालोद भी अपना कैंडिडेट उतारेगी या फिर समाजवादी पार्टी से कहेगी उसको रोल बैक करें? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो मेरठ का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हमसे बात करके किया। वो ऐसा नहीं है कि हमारी सहमति के बिना ही उन्होंने कैंडिडेट दे दिया। ये बात सही है कि वो गाजियाबाद और नगर निगम दूसरी जगह कह रहे थे कि आप लड़ लो। हमने कहा, हमने ज़्यादा जो हमारा ध्यान केंद्रित था वो चेयरमैन पे था। हम लोग नगर निगम के बजाय ज़्यादा हमने सीटें जो ली हैं वो नगर पालिका जो बड़ी चेयरमैनशिप हैं वो हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं है, जो भी अब जो तय हो गया उसी को लड़ाएंगे। और 24 तारीख को मैंने कहा कि जैसा कि आखिरी दिन है नॉमिनेशन का और नॉमिनेशन के बाद तक भी विड्रॉल होता है, हम सब चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे और दोनों पार्टियां मिलके लड़ेंगी। चूँकि ये विधानसभा लोकसभा का चुनाव नहीं है कि जो ऊपर से सेंटर से या स्टेट से तय होगा, ये सब जिला लेवल से तय हो रहा। वही सिंबल दे रहे हैं। अब हमारे जिलाध्यक्षों को अधिकार है सिंबल देने का। तो कल हमारे जिलाध्यक्ष ने बयान दे दिया जब उन्होंने मवाने का सिंबल जारी किया और बड़ौत का, तो मेरठ के जिलाध्यक्ष ने बयान दे दिया कि हम मेरठ का नगर निगम लड़ेंगे। तो ऐसा हो गया कि जैसे कि हम उसको लड़ना चाहते हैं। अब वो विड्रा कर लेंगे तो हम उनके साथ हैं, नो प्रॉब्लम। क्या अब नगर निगम चुनाव एक भी नहीं लड़ेंगे आप लोग, चूंकि जिस तरीके से आपका कि मेरठ हमने दे दिया? नहीं, हम जैसे मुजफ्फरनगर की सारी नगर पालिकाएँ हम लड़ रहे हैं, मेरठ की मैक्सिमम हम लड़ रहे हैं, बड़ौद बागपत सारी हम लड़ रहे हैं, शामली ज़िले की सारी हम लड़ रहे हैं, मथुरा हम सब लड़ रहे हैं, बुलंदशहर। तो ऐसा जब अगर मेयर वो लड़ लेंगे। अब गाज़ियाबाद में 4 नगर पालिका हैं, नगर निगम गाज़ियाबाद वो लड़ रहे हैं, लौनी हम लड़ रहे हैं, मुरादनगर हम लड़ रहे हैं, मोदी नगर हम लड़ रहे हैं। तो हमें भी तो सब्र करना चाहिए ना, कहीं सब्र का भी फल मीठा होता है। नगर निगम नहीं लड़ रहे तो नगर पालिका जो बड़ी बड़ी नगर पालिका वो सब लोग दल लड़ रहा है गाज़ियाबाद जिले में। हापुड़ हम लड़ रहे हैं, हापुड़ में एक ही नगर पालिका है हापुड़, वो आरएलडी लड़ रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो ये लग रहा है ना कि हम नगर निगम नहीं लड़ रहे हैं। नगर निगम ऐसा भी हुआ, उन्होंने हमें मथुरा कई जगह ऑफ़र किया, हमारे कैंडिडेटों ने कहा कि नहीं हम तो चेयरमैनशिप लड़ेंगे। इस तरह के हुआ, वो सब मिलजुल का हुआ है। मथुरा भी गाज़ियाबाद भी सब बातचीत के आधार पर है, कोई झगड़ा नहीं है। और कोई झगड़ा हो तो सॉर्ट आउट कर लेंगे। कल जो स्थिति देखने को मिली थी कि आपके उम्मीदवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था और आज सुबह उसको ट्वीट करके बकायदा कहा भी कि वापस लिया जा रहा है, तो क्या बातचीत हुई है उसके बाद इस तरीके से तमाम सारी स्थितियाँ सामने आई? नहीं, उसका ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने ये किया था हमारे जिला स्तर के नेताओं में बहुत नाराज़गी आ गई थी। ये बात सच है। वो नाराज़गी उन्होंने दूर कर दी। उन्होंने ट्वीट कर कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, बात खत्म हो गई, नाराज़गी समाप्त हो गई। नाराज़गी तो इसी बात की थी कि आपने बागपत बड़ौत मवाना क्यों कर दिया। अगर हम मेरठ कर देते तो उन्हें नाराज़गी नहीं होती। मेरठ की सीट उनके पास है, तो इसलिए हमारे जिलाध्यक्ष ने तभी तो गुस्से में कहा कि अगर आप इन पर लड़ोगे तो मैं मेयर का कैंडिडेट लड़ाऊंगा, तो उसकी नाराज़गी दूर हो जाएगी जब आप वापस कर लोगे। समाजवादी पार्टी ने वापस कर लिया। इसलिए नाराज़गी दरअसल ये ऊपर लेवल से नहीं, ये जिला लेवल के लोग कर रहे हैं। ये जो झगड़े हैं ये लोकल लेवल पे हैं, लोकल बॉडी का चुनाव है। ये कुछ जयंत चौधरी अखिलेश यादव के या त्रिलोक त्यागी के बीच का कोई झगड़ा ही नहीं है। ये झगड़ा हमारे ज़िले के लोगों का है, उसे हम समाप्त कर लेंगे। क्या माना जाए कि रालोद में और सपा में सब कुछ ठीक हो गया है? आप सब कुछ बातचीत हो गई, आपने अपनी तरफ से कह दिया, उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसा पहला था सामान्य है और हम आगे बढ़ेंगे एक साथ। और उसी से योगी जी डरे हुए हैं। योगी जी जो है ना, ये नगर निकाय चुनाव में अतीक का जो मामला था वो इसीलिए तो चलाया गया कि फिर ध्रुवीकरण के लिए
चूँकि वो 6 महीने चुनाव हटाने के बाद भी चुनाव हार रहे थे, इसलिए अतीक को बीच में ले आए और उनके साथ जो घटना घटी है, जो अतीक के उसके भाई के साथ पुलिस की मौजूदगी में जो निर्मम हत्या हुई है, आरएलडी इसकी भर्त्सना करती है। और योगी जी उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल राज है, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। इस जंगल राज को समाप्त करो और अपनी पुलिस पर काबू करो और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों पर काबू करो, ये मेरा कहना है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। रालोद के संगठन महामंत्री त्रिलोक त्यागी, जिनका कहना है कि कुछ भ्रांतियां हुई थी, जिसके बाद जिला अध्यक्षों ने बयान दिया था, लेकिन उन तमाम सारे भ्रांतियों को दूर कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी और रालोद मिलकर ही निकाय चुनाव लड़ेगी और आगे मिल करके बीजेपी को हराने का काम करेगी। कैमशन दलीप के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।